हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो एपीजे सुरेंद्र पार्क लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी वीडियो और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। तो कि आईपीओ डेट जो है वो 5 फरवरी 2024 से लेकर 7 फरवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो ₹147 से लेकर ₹155 पर शेयर है। मतलब ये एक बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है। लॉट साइज जिसका 96 शेयर्स का, मतलब 96 शेयर्स का लॉट साइज है। टोटल इश्यू साइज जो है वो 920 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली है टोटल इश्यू साइज से। अब यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब टोटल इश्यू साइज में कितने हैं वो नहीं दिए गए। सो डोंट बी बॉदर, मतलब इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। ये जो टोटल इशू साइज 920 करोड़ रुपए का टोटल जो आईपीओ है, तो उसको जो प्राइस बैंड में मैक्सिमम अमाउंट जो है ₹155, उससे अगर आप डिवाइडेड करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। लाइक वाइज फ्रेश इश्यूज़ में कितने नंबर ऑफ शेयर्स है वो भी मिल जाएंगे, और ओएफएस के ज़रिए, मतलब ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए कितने शेयर्स है वो भी आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ फ्रेश इश्यूज़ में जैसे 600 करोड़ कलेक्ट करने वाले हैं, तो 600 करोड़ को आपको 155 से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा। और ऑफ़र फॉर सेल की जो अमाउंट है उस वो भी सेम एज आपको करना है गाइस। सो डोंट फील कि हाँ यहाँ पर वो कुछ डेटा है नहीं है करके। इट इज़ लाइक वेरी नॉर्मल कि कभी ऐसे हो सकता है गाइस। सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन व्हाट आई हैव गिवन टू यू। अब इनका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 8 फरवरी 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 9 फरवरी 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 9 फरवरी 2024 है। तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन और शेयर्स क्रेडिट होंगे आपके डीमेट अकाउंट में, वो दोनों डेट जो है वो सेम है, 9 फरवरी 2024। लिस्टिंग डेट 12 फरवरी 2024। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 7 फरवरी 2024 है। अब यहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट है एम्प्लॉय के लिए ₹7 पर शेयर। इश्यू टाइप जो है वो मैंने आपको बताया, बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है, और लिस्टिंग बीएसई एनएसई पे होने वाला है, मतलब मेन बोर्ड आईपीओ है गाइस ये, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 17,46,61,760 है। सो बेसिकली मतलब ये जो आईपीओ है उसकी अगर रिजर्वेशन देखेंगे तो कि क्यूआईबी शेयर्स ऑफर्ड जो है वो नॉट लेस देन 75% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 10% ऑफ द नेट इशू है। एनआईआई एचएनआई शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 15% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल कैटेगरी में आपको पता है कि मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 96 शेयर्स आएंगे, ₹14,880 लगाने पड़ेंगे। रिटेल में ही मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1248 शेयर्स आएंगे, ₹1,93,440 देने हैं। एस एच एन आई में मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,344 शेयर्स आएंगे, ₹2,08,320 आपको देने हैं। एस एच एन आई में ही मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 6,432 शेयर्स आएंगे, ₹9,96,960 आपको देने हैं। और बी एच एन आई में मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 6,528 शेयर्स आएंगे, ₹10,11,840 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एच एन आई का अगर बात करें तो एच एन आई मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या तो फिर हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस आप काउंट कर सकते हो। और एस और बी जो है वो स्मॉल एंड बिग की कैटेगरी मतलब यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर सबसे बढ़िया बात ये है कि ये आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स जो है वो है। तो जब भी किसी आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं तो माहौल काफ़ी पॉजिटिव कहलाया जाता है, बिकॉज वो बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग और बढ़िया है और उनके हिसाब से करेंगे। हालांकि कभी भी आईपीओ हो या स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट नॉर्मली करना चाहते हो, तो डेफिनेटली मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा कि कभी भी कोई बड़ा इन्वेस्टर या बड़ी इंस्टीट्यूशन है तो उसको देख के हमको कभी एंट्री नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज उनकी स्ट्रेटजीज, उनकी जो मतलब रिसर्च, बहुत सारी चीज़ें अलग होती है, फंड्स अलग होते हैं, उनकी रिस्क कैपेबिलिटी अलग होती है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, बहुत सारे फ़र्क होते हैं। सो डोंट ड्राइव, आई मीन डोंट
डिप योर सेल्फ डायरेक्टली टू लुक द ऐसे बड़े लोगों को देख के। हाँ, बट ये बात है कि एंकर इन्वेस्टर्स जब भी होते हैं तो एक बात ज़रूर है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं गाइस। उसकी यहाँ पर डिटेल देखते हैं, बट उससे पहले यहाँ पर प्रमोटर्स देख लेते हैं। तो कि करण पॉल, प्रिया पॉल, एपीजे सुरेंद्र ट्रस्ट एंड ग्रेट ईस्टर्न स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि प्रमोटर्स है सारे, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 94.18% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो है वो 68.13% है। मतलब आफ्टर आईपीओ उनकी होल्डिंग 68.13% हो जाएगी। अब ये एंकर इन्वेस्टर्स की जो डिटेल्स है वो देखते हैं। बीड डेट जो है वो 2 फरवरी 2024 है। शेयर्स ऑफर्ड जो किए गए हैं वो 2,64,19,354 शेयर्स उनको ऑफर किए गए हैं और एंकर पोर्शन 409,50,00,000 रुपए के आसपास का है। और एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 दिन का जो है वो पहली 22 मार्च 2024 है। और एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज, जिसकी डेट है 24 जून 2024। सो दरअसल ये वो चीज़ दी है कि एंकर इन्वेस्टर जब भी बड़े पैसे लगाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी और एंकर इन्वेस्टर के बीच में कोई डील होती है। तो वैसा कुछ है कि आप आईपीओ मतलब लिस्टिंग हो गई, लिस्टिंग के बाद 30 दिन तक आप कोई भी माल बेच नहीं सकते हैं। ये एंकर इन्वेस्टर के लिए होता है कि कोई भी माल आप बेच नहीं सकते। 30 दिन के लिए अगर आप माल बेचना चाहते हैं तो 50% आप बेच सकते हैं और बचा हुआ 50% 90 दिन के बाद आप चाहे तो बेच सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस है तो जिसकी अलग अलग 30 दिन की 22 मार्च 2024 और 90 दिन की 24 जून 2024 ऐसे ये डेट दी गई है। ऑल्दो अगर आपको नहीं आइडिया है कि एंकर इन्वेस्टर हु इज़ एंकर इन्वेस्टर, तो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, हु इज़ एंकर इन्वेस्टर। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो गाइस। बट येस, ये एक पॉजिटिव बात ज़रूर है गाइस। अबाउट एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड, उसकी बिजनेस डिटेल्स देखते हैं, मतलब कि कंपनी करती क्या है। तो कि 1987 से इनकॉर्पोरेटेड है। एपीजे सुरेंद्र पार्क hotels limited is engaged in the hospitality business, operating under the brand name of the park collection, zone by the park, zone connect by the park, and stop by zone. The company is also engaged in the business of retail food and beverages industry through its retail brand Flurries. As of March, the company March 31st 2023, the company operates 80 restaurants, nightclubs and bars offering a wide selection of culinary experiences. The company currently operates 27 hotels which are spread across different categories such as luxury, boutique, अपस्केल एंड अपर मिडिल स्केल। तो कंपनी की जो कहाँ कहाँ पर होटल्स है तो कि कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, कोयम्बतूर, इंदौर, गोवा, जयपुर, जोधपुर, जम्मू, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर एंड पठानकोट, जो सारा मिला के 2111 रूम्स है एज ऑफ अगस्त 2023। सो गाइस, कंपनी का रेस्टोरेंट चेन, क्लबिंग्स एंड होटल्स का बिजनेस है। सो बेसिकली यहाँ पर ये भी एक बहुत पॉजिटिव बात कहलाई जाती है। सी, मैं आपको कोई ये तो नहीं बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट मेरे ओपिनियन, मेरे ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस जो भी मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि ये जो मालदीव्स वाला कुछ तो इंडिया मालदीव्स कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके चक्कर में वो लक्षद्वीप करके जो आइलैंड है इंडिया में, उसको एकदम बढ़ावा दिया जा रहा है। तो होटल बिजनेस जो है वो पिछले 10 सालों में आप रिकॉर्ड अगर देखोगे तो पहले होटल्स, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट्स जो है, लोगों की घूमने की तादाद, उसके रेंट्स होटल्स के, और अभी के होटल के रेंट्स, लोगों की घूमने की तादाद, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव है। मतलब एक बहुत बढ़िया ग्रोथ हुआ है होटल बिजनेस में। हालांकि होटल बिजनेस के स्टॉक्स जो है वो उतने साउंड अभी तक रिटर्न्स नहीं दिए हैं, बट डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि ये जो गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसीज आती है उस हिसाब से होटल बिजनेस जिस तरह से रन कर रहा है, उस हिसाब से वो सारा कैलकुलेशन अगर करते हैं तो प्रोबेबिलिटी है
कि ये ट्रेंडी सेक्टर तो अब बनने ही वाला है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक सेक्टर भी बन सकता है, तो एक बढ़िया रिटर्न मिलने के चांसेस है गाइस। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होता है, बट यस चांसेस है। जब आप कभी भी ऐसे ट्रेंडी सेक्टर्स या उसमें फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोचोगे, उसमें से पहली तो बात यह है कि बढ़िया कंपनी आपको चुननी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, बिजनेस बढ़िया है, फ्यूचर ग्रोथ बढ़िया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ देखने के साथ साथ ट्रेंड देखना है। तो वो आपको एटलीस्ट उससे ये होता है कि आपकी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की फाइनेंशियल ग्रोथ जो है उसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि आप कोविड के बाद देख सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर के स्टॉक है, या लॉजिस्टिक्स सेक्टर के स्टॉक है, या ड्रोन वाली है, या फिर अब ये जो सोलर इंडस्ट्री बढ़ रही है, जबकि जब से मोदी जी ने 1 करोड़ घरों पे सोलर पैनल डालने की ऐलान करी है उसके बाद, तो ये सारी चीज़ें आप अगर फोकस रखेंगे और उनके स्टॉक्स में थोड़ा सा प्री इन्वेस्टेड होंगे, तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये एक बात है, ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो ही हो, बट यस चांसेस तो डेफिनेटली है। तो वो कहते हैं ना, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, वो बात यहाँ पर लागू पड़ती है। तो गाइस, द कंपनी ओन्स रेस्टोरेंट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ जैन, लोटस, ऐश, सेफ्रॉन, फायर, इटालिया 601, द ब्रिज, द स्ट्रीट, वरंडा, विस्टा, बाम्बू बे, मानसून, मीस्ट, लव एंड बाज़ार। तो ये सारी अगर रेस्टोरेंट आपको कहीं दिख रही है तो समझ लीजिए कि इन्हीं के ग्रुप की रेस्टोरेंट है, और अभी तक कंपनी के पास करीब 1923 एम्प्लॉयज़ है। तो अभी तक कंपनी की जो जो भी बिज़नेस मॉडल है वो थोड़ा स्ट्रेंथन लग रहा है। स्टिल अगेन, मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। अब कंपनी के चलिए फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो कि 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए हैं गाइज। ये सारे फिगर्स जो है वो करोड़ में है। लेटेस्ट वाले रिसेंट वाले फाइनेंशियल्स देखते हैं तो कि 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग जो कंपनी की टोटल असेट है वो 1382 करोड़ रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 272 करोड़ रुपए के आसपास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22 करोड़ रुपए के आसपास, नेटवर्थ 578 करोड़ रुपए के आसपास, रिजर्व्स एंड सरप्लस 561 करोड़ रुपए के आसपास, और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 597 करोड़ रुपए के आसपास है। तो अगर आप ऑन एन एवरेज बोरोइंग्स देखेंगे तो 600 करोड़ रुपए के आसपास है। देखिए, आप नीचे देख सकते हैं 21 से लेकर अभी तक, मतलब एक 600 करोड़ की रेंज में चल रही है, तो वो थोड़ी सी कंसिस्टेंट है, तो दैट इज़ ओके। बट बाय द टाइम कंपनी का बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब देखोगे आप तो मार्च में तो कंपनी 2021 में लॉस में थी, -75 करोड़, और 22 के बाद 22 में भी लॉस में ही थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी अपस्केल कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन ज़रूर कहलाई जा सकती है। और आप नीचे पढ़ सकते हो, यहाँ पर अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है ऑलरेडी, जो कि मैंने आपको बताया ये सारे फिगर्स इन करोड़ में है। बट ऑल दो गाइज, मैं ये बताना चाहूँगा कि स्टॉक हो या आईपीओ अप्लाई करो, अगर आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो ना, तो अगर आपका बेस क्लियर है कि आपको आईपीओ क्यों अप्लाई करना है, मतलब आपको लिस्टिंग गेन चाहिए कि भाई आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर वो डिसीजन आपका होगा तो थोड़ा ईजी होगा, बेटर वे में आप कर पाएंगे। क्योंकि अगर कुछ पता नहीं है और चलो 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 लिस्टिंग गेन के लिए चलते हैं करके अगर ऐसे अप्लाई कर सकते हो, कर दिया आपने, और आपका आईपीओ मतलब वो उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाया, तो पैसे ब्लॉक हो जाएंगे उतने टाइम के लिए, जब तक कि प्राइस वापस बढ़ नहीं जाती आगे तक, और पता नहीं बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी क्या है। बिकॉज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, देर इज़ ऑलवेज अ रिस्क। बट हाँ, बढ़िया कंपनी चुनोगे तो वो प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी मतलब थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब रिस्क फैक्टर जो है। चलिए, अब कंपनी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अगर देखते हैं तो कि 3,307 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का, और डेट टू इक्विटी जो है वो 0.99 है, RONW 9.03%। अब EPS जो है वो प्री IPO 2.75 है गाइस। कंपनी के अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब IPO लाने की वजह अगर देखेंगे तो कि रीपेमेंट, प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स अवेल बाय द कंपनी, और दूसरा है जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो कंपनी के बेसिक ये दो मेजर रीजन है, एक तो कर्जा चुकाना है और दूसरा जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए। सो गाइज, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी, एंड या ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टॉक मार्केट फ्यूचर। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।